वन कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस टैरो रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स चेकआउट होगी, यानी कि वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए जो आपसे नहीं कह पा रहे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी जिस वक्त आप देखेंगे उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी कि उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डबल, वन मोर कार्ड डिवाइन, ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। तो मून के साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स, यस समझ गए। देखो आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस वक्त कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो। ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है, तो ये पर्सन अभी किसी सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं, कहीं पे ट्रैप्ड दिख रहे हैं जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी की एनर्जी इस पर्सन की क्या है कि इस पर्सन को मन है कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आए। काफ़ी ज़्यादा आपके टुवर्ड्स एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान की जो विश है ना, वो ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल देखता है। आप जो भी जेंडर है आपका, मेल है फीमेल है, ब्यूटीफुल हैंडसम, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है। ठीक है, इसकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही डेस्परेटली चाहता तो है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ही कहीं ना कहीं रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, आपके साथ ही चीज़ें चाहता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन बहुत ही बैडली ट्रैप्ड हो। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन है, या तो कोई ऐसी इश्यूज हैं जहाँ ये ना चाहते हुए फंसा हुआ है या फंसी हुई हैं, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, वैसी एनर्जी दिख रही है। तो इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं बता पाऊँगी कि इस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, क्या ये पर्सन सोच रहा है। इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसा कि मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है। पहले मैं इस रीडिंग को क्लैरिफाई करूँगी कि क्या है उस पर्सन के माइंड में एग्जैक्टली। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस एनर्जी, और पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। डबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मून यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसने आपसे कभी कुछ झूठ बोला है। ठीक है, इसने आपसे कुछ छुपाया है अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एनर्जीज मुझे ये आई है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर, तो ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी ये मैरिड हों, ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई अनदर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे इंसान, देखो रीडिंग क्या है ना, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं उन चीज़ों को ही आप अपने माइंड में ले। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी कुछ मैरिड या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, वहाँ से निकलना चाहता है। जहाँ भी है ये पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल की एनर्जी भी है और साथ साथ में रेस्ट्रिक्शन भी दिख रहा है। तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में एक ऐसी फैमिली इशूज है जो इसको ट्रैप्ड करके रखी है। ये फैमिली कोई
फीमेल की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी मदर हो सकती है या इसकी एक्स वाइफ हो सकती है, ठीक है। अगर ये इंसान वहाँ से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है साथ में, तो ये इंसान जो भी ट्रैप्ड एनर्जी है, जहाँ भी ये ट्रैप्ड है, वहाँ से ये कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। और ये जो भी, अगर किसी ने कुछ आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा स्पेल कर रखा है या कुछ नेगेटिविटी से बांध रखा है, तो वो भी चीज़ें एंड होंगी, ठीक है, चीज़ें एंड होंगी। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करेगा। अभी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता हुआ दिख रहा है, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। अगर इसने आपसे कहीं कुछ झूठ बोला है ना, किसी भी तरीके से आपसे बातें छुपाई है ना, तो इसको इस बात का डर भी है कि कहीं इसके साथ वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए, ठीक है। इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन इस पर्सन की यही डिज़ायर है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करे, आपके साथ ही रिलेशनशिप में चीज़ें सही करे, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी अभी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, अचानक से आपको आके प्रपोज कर सकते हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है। जो भी स्टक सिचुएशन है, जहाँ भी ये रिस्ट्रिक्टेड है पर्सन, वहाँ से ये बाहर आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ भी दिख रहा है कि उसके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा कि ये इंसान मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी मुझे चैनल हो रही है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मून की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया है। तो अभी ये पर्सन हो सकता है कि अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहा हो, अपने फाइनेंशियल थिंग्स को बहुत ज़्यादा ठीक करना चाहता है। लाइफ में जहाँ पे स्टक है, अगर ये कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उस बात को लेकर के इंसान स्टक है, ये चाहता है कि इसे क्लैरिटी मिले अपनी लाइफ में, तो ये इंसान आपकी तरफ इनिशिएट करे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज पे है यहाँ पे। बहुत सारे लोग के पार्टनर उनके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं, और कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई क्लैरिटी देगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल गोल हो सकता है, कुछ अचीव करना है, फिर ये आपको क्लैरिटी देगा। तो ये इंसान वहाँ से क्लैरिटी पहले खुद लेगा, फिर ये आपको कोई क्लैरिटी देगा, ठीक है। बट मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कहीं कुछ रिलेशनशिप में गलत किया है, पास्ट में कहीं से आपको बैकआउट किया, छोड़ दिया, अचानक से चीज़ें अपने सेल्फिशनेस में आकर के अगर कुछ भी मिस्टेक की है, तो उस बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है ना कि अब ये जस्टिस ना हो जाए कहीं उस पर्सन के साथ में, ठीक है। और इस पर्सन को जैसे ऐसा है ना कि आपके जैसा पर्सन इसको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो। मदरली एनर्जी जो होता है ना, किसी को मदरली लव करना, जैसे कि हम किसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, तो आपने इसके लिए हमेशा एफर्ट्स लगाया है रिलेशनशिप में, हमेशा अपनी तरफ से आपने हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं। तो इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि अभी आप, ऐसा लगता है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। तो ये रही आपके पार्टनर्स की अभी की एनर्जी, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन ये सोच रहे हैं। मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएट होगा, क्या ये पर्सन को इनिशिएट करेगा आपके टूवर्ड्स। जो लोग भी ट्रैप्ड एनर्जी में हैं, क्या वो अपने उस एनर्जी से बाहर आकर कुछ एक्शन लेंगे। जो लोग भी ट्रैप्ड हैं किसी भी सिचुएशन में, मे बी फाइनेंशियल और फैमिली, कहीं का कुछ सिचुएशन जो इनको ट्रैप्ड करके रखा है, वहाँ से बाहर आएंगे। अचानक से देखो सडन क्या होगा, जो भी बर्डन, जो भी इस पर्सन को चीज़ें होल्ड करके रखा है ना, जिस भी सिचुएशन में इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्टक है, उस सिचुएशन का कहीं ना कहीं ख़त्म होना बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अचानक से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे, जिसने कहा ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे बर्डन है, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्टक है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो बहुत जल्दी ये निकलेगा। ये पर्सन उस सिचुएशन को एंड करेगा, ये एंड होगा, और फिर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। अगर इसने आपके साथ कोई मिस्टेक करी है या इससे कोई अगर गलती हुआ है, तो उस चीज़ को ये ठीक करेगा, अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और आपके साथ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपके रिलेशनशिप में यूनियन हो।